कुरान को सीनों में हम ऐसे बसाएंगे, शहरों की तिलावत का एक नूर सजा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। आपका इस्तकबाल है हमारे चैनल 5 to 10 मिनट्स दरस कुरान में। हमें उम्मीद है कि आप हजरात बखैर व आफ़ियत होंगे और कुरान पाक पढ़ने की मश्क और कोशिश कर रहे होंगे। अल्लाह पाक आपकी कोशिशों को कबूल फरमावे, मज़ीद तरक्की अता फरमावे और तजवीद व मखारिज के साथ कुरान पाक पढ़ना आपके लिए आसान फरमावे। आप हजरात अगर हमारे पहले वाले सबक देखे हैं तो आपको मालूम होगा कि हम 11वें पारे का आज 11वां रुकू पढ़ने वाले हैं। हम इससे पहले जो 10 पारे हैं वो मुकम्मल करने के बाद 11वें पारे के 10 रुकू भी मुकम्मल कर चुके थे। सूरह यूनुस जारी थी। आज हमें 11वें पारे का 11वां रुकू पढ़ना है। यहाँ से शुरू होता है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल के लोगों पर क्लिक करके प्लेलिस्ट को ज़रूर चेक करें और स्टेप बाय स्टेप पढ़ना स्टार्ट करें। इंशाल्लाह बहुत जल्द कुरान पाक सीख लेंगे। अब हम आज का सबक पढ़ना स्टार्ट करते हैं। आपको ध्यान से सुनना है, समझना है और आपको साथ में याद करने की भी कोशिश करना है। ये नहीं समझना कि सिर्फ हम वीडियोस के देख लेने से हम कुरान पाक पढ़ना सीख लेंगे, ये बिल्कुल गलत है। अगर आपको भी कुरान पाक पढ़ना सीखना है तो आपको भी रोज़ाना कुरान पाक पढ़ना होगा और ज़ोर से पढ़ना होगा, ताकि जो हुरूफ हमारे ज़ुबान से अदा होते हैं वो कम से कम हमारे कानों तक जाए, ताकि हमें पता चले कि हम ता और तो को अलग पढ़ रहे हैं, ज़ा ज़ो को अलग पढ़ रहे हैं, दाल ज़ौद को अलग पढ़ते हैं, सीन और शिन में फ़र्क करके पढ़ रहे हैं या सीन और सौद को अलग अलग तरह से पढ़ रहे हैं। वरना आप आहिस्ता आहिस्ता पढ़ेंगे तो ज़ुबान से अच्छे से हुरूफ अदा नहीं होंगे और आपको ख़ुद को भी इस बारे में शक रहेगा कि मैं कुरान पाक सही भी पढ़ता हूँ कि नहीं पढ़ता। अब हम आज का सबक पढ़ना स्टार्ट करते हैं। आप ध्यान से सुने, छोटा सा रुकू है और एंड तक वीडियो देखें। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वलौ अन्न लिकुल्लि नफ्सिन ज़लमत मा फिल अर्दि लफ्तदत बिह। खड़ी ज़ेर है, हम इससे पहले बता चुके। खड़ी ज़ेर रुकने की हालत में जज़्म बन जाता है। व असर्रुन नदामत लम्मा रअउल अज़ाब। पहले वाले सबक जिसने पढ़े होंगे उनको मालूम होगा कि हम बता दिए थे कि नून के ऊपर या मीम के ऊपर तशदीद आवे तो गुन्ना करके पढ़ना है। व असर्रुन नदामत लम्मा रअउल अज़ाब वक़ुज़िय बैनहुम बिलक़िस्ति वहुम ला युज़लमून। अला इन्न लिल्लाहि मा फ़िस्समावाति वल अर्ज़। ज़ौद के नीचे ज़ेर है, रुकने की हालत में जज़्म बनेगा। जिन लोगों को मालूम नहीं है कि वक्फ़ करने की हालत में आखिरी हरफ पर क्या पढ़ेंगे तो हम उसके बारे में एक वीडियो बना चुके हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, ज़रूर चेक करें। अला इन्न वअदल्लाहि हक़्क़ुन वलाकिन्न अक्सरहुम ला यअलमून। हुवा युह्यी व युमीतु व इलैहि तुरजऊन। या अय्युहन्नासु क़द जाअतकुम मौइज़तुम मिर रब्बिकुम। मीम को डायरेक्ट रो से मिलाना है। जज़्म वाले हर्फ के बाद कोई तशदीद वाला हर्फ हो तो जज़्म वाले हर्फ को छोड़ देंगे। हमने जज़्म वाले हर्फ यानी नून को छोड़ दिया, मीम को डायरेक्ट रो से। मिर रब्बिकुम व शिफ़ाउल लिमा फ़िस्सुदूरि व हुदन व रहमतुल लिल मुमिनीन। क़ुल बिफ़ज़लिल्लाहि व बिरहमतिही फ़बिज़ालिक फ़ल्यफ़रहू हुवा ख़ैरुम मिम्मा। गुन्ना इस तरह करना है, एक अलिफ के बराबर मुंह में आवाज़ को रोक के रखना है। हुवा ख़ैरुम मिम्मा यजमऊन। क़ुल अरअयतुम मा अंज़लल्लाहु लकुम मिर रिज़्क़िन फ़जअलतुम मिन्हु हरामन व हलाला। ध्यान से पढ़ना है,
اس سے پہلے ہم بتا چکے ہیں کہ جزم والے حرف یا تنوین کے بعد اگر کوئی تشدید والا حرف آتا ہے تو جزم والے حرف کو بھی نہیں پڑھنا، اور تنوین میں اس طرح پڑھنا ہے کہ 2 زبر کی جگہ 1 زبر، 2 زیر کی جگہ 1 زیر، اور 2 پیش کی جگہ صرف 1 ہی پیش پڑھنا ہے۔ یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں حراما وحلالا، حرامن نہیں پڑھنا، حرامو، 2 زبر کی تنوین کے بعد تشدید والا حرف ہے تو صرف 1 ہی زبر پڑھیں گے۔ قل اللہ اذن لکم ام علی اللہ تفترون وما ظن الذین یفترون علی اللہ الکذب یوم القیامہ ان اللہ لذو فضل۔ ہم اس سے پہلے والے سبق میں بتا دیے تھے کہ فض یہاں پر ذال کی شکل میں ضاد کو پور پڑھیں گے فضلن، فضلن، لیکن بہت سے لوگ اس کو فضلن پڑھتے ہیں، تو دال کی شکل میں جو پڑھتے ہیں ہلکی سی دال جیسی آواز آتی ہے فضلن، تو وہ پڑھنا بھی صحیح ہے۔ سعودی ممالک میں جو قرہ ہے وہ فضلن پڑھتے ہیں، اور عام طور پر مصری قرہ اس کو ذال کی شکل میں پڑھتے ہیں فضلن، فضلن علی الناس ولکن اکثرهم لا یشکرون۔ صدق اللہ العظیم۔ الحمدللہ، ہمیں امید ہے کہ آج کا سبق آپ کو اچھے سے سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ لائک کر کے ضرور بتا دیں تاکہ ہمیں تسلی ہو جاوے کہ آج کا سبق آپ اچھے سے سمجھ گئے ہیں، اور اپنے دوستوں کو شیئر کرنا نہ بھولے۔ آپ کے شیئر کرنے کی وجہ سے جو لوگ بھی پڑھتے رہیں گے انشاءاللہ اس کا ثواب آپ کو ملے گا۔ پھر ملیں گے انشاءاللہ اگلے سبق میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔